है गाइस, दिस इज़ आशीष एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो आज हूँ मैं अपनी रिट्स में, सी द सुजुकी लोगो। तो इस गाड़ी को मैं पिछले 5-6 साल में अप्रॉक्सीमेटली 90,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। और अब अगर मैं इसमें ब्रेक्स लगाता हूँ तो इसमें कुछ ऐसी आवाज़ आती है। इस गाड़ी को रोकने के लिए जो एक पार्ट यूज़ होता है जिसको हम लोग डिस्क पैड या ब्रेक पैड बोलते हैं, वो बेसिकली एक मेटल का बेस होता है जिसके ऊपर एक फ्रिक्शन मटेरियल की लाइनिंग होती है। जब लाइनिंग घिस जाती है तो ब्रेक पैड का मेटल और डिस्क रोटर का मेटल आपस में घिसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये आवाज़ आती है। तो सिंस अब मेरी गाड़ी में ये आवाज़ आ रही है तो आई एम गोइंग टू चेंज द ब्रेक पैड्स। तो अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है कि ब्रेक्स कैसे काम करती हैं या फिर आप अपनी गाड़ी का काम खुद करने में इंटरेस्टेड हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बट लेट मी रिमाइंड यू, ब्रेक्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कार। सेफ्टी वाइज ब्रेक्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो अगर आपको गाड़ियों के बारे में नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ खुद कोई पंगा मत लो, किसी मैकेनिक या सर्विस स्टेशन के पास लेके जाओ, गेट इट प्रॉपरली रिप्लेस्ड। बिना नॉलेज के ब्रेक्स के साथ छेड़खानी मत करो। तो बिफोर आई बिगिन, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। नीचे लाल वाला बटन इधर, हाँ, इसको दबा देना। तो ये गाड़ी मेरी अपनी है, मैं इसे अपने पर्सनल यूज़ में लेके आता हूँ। दिल्ली में लोकल कम्यूटिंग, ऑफिस कम्यूटिंग, उसके लिए यूज़ होती है। तो दिल्ली की गाड़ी है तो डेफिनेटली इसमें डेंट्स और स्क्रैचेस भी पड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि इस वीडियो के दौरान आपको वो सब नज़र आए, तो प्लीज़ इग्नोर इट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो ये ब्रेकिंग का सारा मैकेनिज्म छुपा होता है इन पहियों के पीछे। कभी आपका टायर पंचर हुआ हो और अगर आपने अपना फ्रंट व्हील खोला हो तो आपको उसके पीछे कुछ इस टाइप की असेंबली दिखेगी, जिसमें कि होता है एक डिस्क रोटर जो कि आपके व्हील के साथ कनेक्टेड होता है। जब आपकी गाड़ी चलती है तो ये रोटर भी घूमता है और जब आपकी गाड़ी रुकती है तो ये रोटर भी रुक जाता है। उसके बाद फिर आता है ब्रेक कैलिपर या फिर कैलिपर असेंबली, जिसके अंदर कि आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है और पूरी की पूरी ब्रेकिंग का मैकेनिज्म फिट हुआ होता है। कैलिपर असेंबली का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डेट इज़ ब्रेक पैड्स। ये वो पार्ट है जो कि आपकी डिस्क को रोकता है जब आप ब्रेक का पेडल दबाते हो और उसकी वजह से आपकी गाड़ी रुक जाती है। ये सारा मैकेनिज्म जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। ये एक सिंपल सा साइंस का प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मतलब आप लिक्विड्स को दबा नहीं सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास एक सिरिंज है, उसमें हवा भरी है और आप उसका नोज़ल बंद करके सिरिंज को प्रेस करते हो तो आप उसे दबा सकते हो। लेकिन वहीं उसी सिरिंज के अंदर अगर आपने पानी भर दिया है और फिर आप उसको दबाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं दबेगा। गाड़ियों की ब्रेक्स में यही प्रिंसिपल यूज़ होता है। जब आप अपना ब्रेक पेडल दबाते हो, ब्रेक पेडल के नीचे लगा एक सिलेंडर फ्लूइड ट्रांसफ़र करता है कैलिपर असेंबली में लगे दूसरे सिलेंडर तक, जिसकी वजह से ब्रेक पैड्स दबते हैं और गाड़ी के व्हील की मूवमेंट रुक जाती है। तो अब टाइम है इन घिसे हुए ब्रेक पैड्स को चेंज करने का। स्टार्टिंग इज़ ऑब्वियसली बाय ओपनिंग द टायर्स। सबसे पहले व्हील कवर को हटाना है, उसके बाद चारों लग नट्स को लूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑब्वियसली जैकिंग अप द कार का व्हील हवा में आ जाएगा। टायर हटाने के बाद यू कैन एक्सेस द ब्रेक असेंबली ईजिली। उसके बाद एक जैक स्टैंड लगा के गाड़ी को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अनबोल्ट द गाइड पिन्स, जो कि 12 mm सॉकेट से खुल जाएंगे। ये सिंपल बोल्ट्स होते हैं नॉर्मल, जो कि आपकी कैलिपर असेंबली को पकड़ के रखते हैं अपनी जगह पर, ताकि जब आप ब्रेक लगाओ तो ये सिस्टम जो है डिसमेंटल ना हो जाए। बोल्ट्स खुलने के बाद आप कैलिपर असेंबली को बाहर निकाल सकते हो और उसको एक साइड पे संभाल के रख दो। इसके बाद आप पुराने डिस्क पैड निकाल दो, जो कि इजीली खींच के बाहर निकाले जा सकते हैं। मेरे केस में आप देख सकते हो कि ऊपर की पूरी लाइनिंग हट चुकी है। अगर आपको अपना डिस्क रोटर भी निकालना है तो आप जो है ये 2 बोल्ट भी खोल सकते हो, जिससे पूरा माउंटिंग ब्रैकेट जिसके ऊपर की कैलिपर असेंबली माउंट होती है वो निकल जाता है।
and you can easily pull out the disc rotor. एक छोटी सी टिप है कि अगर आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाते हो तो साथ साथ व्हील भी घूमेगा and you can easily access all the nuts and bolts. So this is the box of my new disc pads. TVS is OEM for Suzuki. और यही अगर आप पुराने और नए डिस्क पैड्स के बीच में कंपैरिजन देखोगे तो पुराने में सिर्फ मेटल रह गया है और ये इतनी मोटी जो लाइनिंग की लेयर थी वो सारी घिस चुकी है। इनको रिप्लेस करने से आवाज़ तो बंद होगी, साथ ही मेरी ब्रेकिंग की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। सो अब टाइम है सारी चीज़ें वापस असेंबल करने का। बेसिकली जो जैसे जैसे खोला है वैसे वैसे सारी चीज़ें वापस फिट करनी है। सबसे पहले कैलिपर माउंटिंग असेंबली और डिस्क। उसके बाद ये एंटी रैटल क्लिप्स जो कि गाड़ी चलते वक्त डिस्क पैड के इधर उधर हिलने से जो आवाज़ आएगी उसको रोकते हैं। फिर बारी है नए डिस्क पैड्स लगाने की। जो कि आप हाथ से भी लगा सकते हो और अगर ज़रूरत पड़े तो एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा क्लिप्स को दबा के पैड को अंदर पुश कर सकते हो। कैलिपर असेंबली अंदर से ऐसी दिखती है। यहाँ पीछे से हाइड्रोलिक फ्लूइड की पाइप आ रही है जो कि जब आप ब्रेक दबाते हो तो फ्लूइड यहाँ सिलेंडर तक आता है, सिलेंडर बाहर निकलता है, डिस्क पैड्स को आपस में दबा के डिस्क रोटर को रोक देता है और डिस्क रोटर के साथ साथ आपका व्हील भी रुक जाता है। उसके बाद कैलिपर असेंबली को अपनी जगह पे लगा के बोल्ट्स को दोबारा से टाइट करना है। जस्ट मेक श्योर कि जितने भी बोल्ट्स आपने खोले हैं उनको आप वापस प्रॉपरली टाइट कर दो ताकि कुछ भी लूज़ ना रहे। So basically this is it. इसके बाद बस आपको अपना व्हील वापस लगाना है। गाड़ी को जैक से उतारना है एंड यू आर गुड टू गो। तो दिस इज़ इट गाइस। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि ब्रेक्स का जो मैकेनिज़्म है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो अपने आप में इतना बड़ा है कि उसके लिए अलग से एक वीडियो बन सकता है। इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो आई कैन मेक दैट वीडियो ऑल्सो। लेकिन फ़िलहाल दिस वीडियो इज़ मेनली अबाउट रिप्लेसिंग द ब्रेक पैड्स। प्लीज़ अपना फीडबैक जो है वट एवर यू थिंक ऑफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन कमेंट। डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। नया चैनल है यार, सब्सक्राइब कर दो। एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर तो मेरा जो ओरिजिनल चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो जाके, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस सून इन द न्यू वीडियो। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या।